हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। पिछले क्लास में मैंने गेट और गॉट का प्रयोग बताया था। आज जो है ना इस क्लास में मैं हैज़ गॉट का प्रयोग, हैव गॉट का प्रयोग, कैन गेट का प्रयोग सेंटेंस में कैसे करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो क्लास को बड़ी ध्यान से देखना है। और जो मेरे क्लास को सबसे पहली बार जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसी प्रकार का यूजफुल वीडियो लाता हूँ। यानी कि हिंदी डिफिकल्ट सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे एडवांस स्ट्रक्चर्स की मदद से, वो मैं इस क्लास में बताता हूँ, इस चैनल पे बताता हूँ। साथ ही 11 और 12 के स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, जिन्होंने 100 मार्क्स का इंग्लिश रखा है, तो उसके लिए भी इस चैनल पर जो है ना क्लास रेगुलर वे में संचालित होता है ना। और स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन से रिलेटेड स्कॉलरशिप, चाहे वो NMS स्कॉलरशिप हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, तो उससे संबंधित जो है ना इंफॉर्मेशन, उससे संबंधित वीडियो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए आज क्लास शुरू कर रहे हैं। तो देखेंगे हैज़ गॉट का प्रयोग, हैव गॉट का प्रयोग और कैन गेट का प्रयोग सेंटेंस में, राइट। तो इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल, अब सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस देख रहे हैं। जैसे मैंने अपने जूते ठीक करवा लिए हैं, ठीक है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि वो इसमें सब्जेक्ट जो है ना, इसमें सब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट वो खुद वो वर्क कर नहीं रहा है, वो किसी के द्वारा करवा रहा है। जैसे मैंने अपने जूते ठीक करवा लिए हैं, राइट। एक और सेंटेंस देखते हैं। मंत्री जी ने उसका तबादला करवा दिया है, किया नहीं है, तबादला किया नहीं है, करवा दिया है, करवा दिया है, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। उसने अपना पत्र लिखवा लिया है, या वह अपना पत्र लिखवा चुका है, लिखवा लिया है, या वह अपना पत्र लिखवा चुका है, वह अपना पत्र लिखवा चुका है, राइट। अब इस सब में ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि मंत्री जी ने उसका तबादला किया है, मंत्री जी ने उसका तबादला किया है, नहीं, मंत्री जी ने उसका तबादला करवा दिया है, उसका तबादला करवा दिया है। जैसे उसने अपना पत्र लिखवा लिया है, उसने अपना पत्र लिखा है और उसने अपना पत्र लिखवा लिया है, दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। उसने अपना पत्र लिखवा लिया। तो इसी प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज़ गॉट, है ना, या सब्जेक्ट के बाद हैव गॉट के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो इसको किस एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वो एडवांस स्ट्रक्चर मैं लिखने जा रहा हूं, उसको बड़ी ध्यान से देखना है। वो एडवांस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज गॉट, हैव गॉट, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर अदर वर्ड है तो वो अदर वर्ड आ जाता है, अन्य शब्द। अब इस स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसको, है ना। जैसे मैंने अपने जूते ठीक करवा लिए हैं, तो सब्जेक्ट है इसमें ये आई के साथ क्या लगेगा, हैव गॉट, है ना। आई हैव गॉट, आई हैव गॉट। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अपने जूते, तो आई हैव गॉट ना माई शूज, आई हैव गॉट माई शूज, ठीक है। ठीक करना का मेंड होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म होगा मेंडेड, आई हैव गॉट माई शूज मेंडेड, ठीक है। अब सेकंड है मंत्री जी ने उसका तबादला करवा दिया है, ठीक है।
तो सब चीज द मिनिस्टर हैज गॉट ना, यहाँ क्या हो जाएगा हिम, द मिनिस्टर हैज गॉट हिम। तबादला करवाना का ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ ट्रांसफर्ड, द मिनिस्टर हैज गॉट हिम ट्रांसफर्ड, राइट, ट्रांसफर्ड, द मिनिस्टर हैज गॉट हिम ट्रांसफर्ड। अब उसने अपना पत्र लिखवा लिया है ना, उसने अपना पत्र लिखवा लिया है या वह अपना पत्र लिखवा चुका है, तो सब्जेक्ट है ही, तो ही हैज गॉट, he has got, ऑब्जेक्ट क्या है अपना पत्र, तो ही है ना, he has got his letter, he has got his letter written, he has got his letter written, right, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब देखेंगे दूसरे प्रकार के सेंटेंस को देखेंगे, राइट। अब दूसरे प्रकार के सेंटेंस को देखते हैं, अब दूसरे प्रकार के सेंटेंस को देख लेते हैं, है ना, जिसमें सब्जेक्ट के बाद कैन गेट लगता है ना, कैन गेट के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को पहले एग्जांपल की मदद से देखते हैं, एग्जांपल की मदद से बेटर समझ सकते हैं। जैसे सेंटेंस है, मंत्री जी उसका तबादला, ठीक है ना, मंत्री जी उसका तबादला करवा सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, करवा सकते हैं। अगर रहेगा कि मंत्री जी, अगर रहता है सेंटेंस कि मंत्री जी उसका तबादला कर सकते हैं, तो पहले एग्जांपल कुछ और देख लेते हैं। दूसरा है, मैं अपना जूता ठीक करवा सकता हूं, ठीक है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, पुलिस अपराधी को सजा दिलवा सकते हैं, पुलिस अपराधी को सजा दिलवा सकते हैं। अब किस एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, देखिए, सब्जेक्ट कैन गेट, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद अगर अन्य शब्द है तो वो आ जाएगा अदर वर्ड्स, राइट। इसी स्ट्रक्चर की मदद से बनाएंगे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट, इसी स्ट्रक्चर की मदद से करेंगे। जैसे मंत्री जी उसका तबादला करवा सकते हैं, मंत्री जी उसका तबादला करवा सकते हैं, तो द मिनिस्टर, सब्जेक्ट क्या है मिनिस्टर, द मिनिस्टर कैन गेट, द मिनिस्टर कैन गेट हिम, द मिनिस्टर कैन गेट हिम ट्रांसफर्ड, द मिनिस्टर कैन गेट हिम ट्रांसफर्ड। मैं अपना जूता ठीक करवा सकता हूं, आई कैन, सब्जेक्ट है आई, तो आई कैन गेट, है ना, माई शूज, आई कैन गेट माई शूज, आई कैन गेट माई शूज, ठीक करना का मेंड होगा, तो मेंड का थर्ड फॉर्म है मेंडेड, आई कैन गेट माई शूज मेंडेड, ठीक है। पुलिस अपराधी को सजा दिला सकते हैं ना, दिलवा सकते हैं, द पुलिस कैन गेट, the police can get the criminal, the police can get the criminal, ऑब्जेक्ट है क्रिमिनल, है ना, सजा देना का पनिश होता है, तो यहां होगा पनिश्ड, द पुलिस कैन गेट द क्रिमिनल पनिश्ड, UNISHED, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे रमन अपना निबंध लिखवा सकता है, रमन अपना निबंध लिखवा सकता है, लिख नहीं सकता है, लिखवा सकता है किसी दूसरे से, है ना। तो रमन सब्जेक्ट है, तो रमन कैन
गेट, है ना। ऑब्जेक्ट हिज लेटर, रमन कैन गेट हिज लेटर, रमन कैन गेट हिज लेटर, सॉरी, रमन कैन गेट हिज एसे रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, रमन कैन गेट हिज एसे रिटन, राइट। तो इसको ऐसे ही एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से, है ना, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हाँ, तो आज मैंने बताया हैज़ गॉट का प्रयोग, हैव गॉट का प्रयोग और कैन गेट का प्रयोग। तो इस स्ट्रक्चर की मदद से इस प्रकार के सेंटेंस को इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना है ना, लाइक जरूर कर लेना है, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना है, ठीक है।